डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। संसार में 2 प्रकार के पदार्थ हैं विराम, एक जड़ और दूसरे चेतन विराम। इनमें से चेतन पदार्थ श्रेष्ठ हैं विराम। चेतनों में बुद्धिजीवी प्राणी श्रेष्ठ हैं विराम। बुद्धिजीवियों में भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं विराम। मनुष्यों में ब्राह्मण अर्थात अध्यापक श्रेष्ठ हैं। उनमें से भी जो विद्वान उच्च कोटि के ज्ञानवान हैं वे श्रेष्ठ हैं, और विद्वानों में भी सत्कर्म में संकल्प वाली बुद्धि से युक्त विद्वान श्रेष्ठ हैं विराम। उनमें भी जो शुभ कर्म करने में लगे हुए हैं वे श्रेष्ठ हैं, और उनमें भी वे श्रेष्ठ हैं जिन्होंने अपनी पवित्र बुद्धि से परम चेतन तत्व परमेश्वर का सही ज्ञान प्राप्त करके उसका साक्षात्कार कर लिया है विराम पैरा। जड़ पदार्थों की अपेक्षा चेतन इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि प्राणियों में जानने का, करने का और भोगने का सामर्थ्य है विराम। जड़ पदार्थ स्वयं किसी को जान नहीं सकते, वे चेतनों के द्वारा जाने जाते हैं विराम। जड़ पदार्थ स्वयं किसी की रचना नहीं कर सकते, उनका निर्माण चेतनों के द्वारा किया जाता है विराम। जड़ पदार्थों का भोग एवं प्रयोग चेतन करते हैं। जड़ पदार्थ किसी का भोग नहीं कर सकते विराम। इस दृष्टि से पृथ्वी आदि महत्तम पदार्थों से भी एक चींटी की आत्मा महान है, श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें जानने का, करने का और भोगने का गुण है विराम। इसी प्रकार इच्छा, द्वेष तथा सुख दुख की अनुभूति होना भी चेतनों के ही गुण हैं, जड़ पदार्थों के नहीं विराम। इस चेतन आत्मा को भोग और अपवर्ग मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीर आदि कुछ साधन प्राप्त हैं विराम पैरा। चेतन शरीरधारी हैं विराम। शरीर में बुद्धि का वही स्थान है जो कि किसी तांगे, कार, बस अथवा ट्रेन में कोचवान अथवा ड्राइवर का होता है विराम। शरीर एक प्रकार का रथ है विराम। आत्मा उसकी स्वामिनी है विराम। इस शरीर रथ में इंद्रियां घोड़े हैं विराम। मन लगाम है और बुद्धि सारथी है विराम पैरा। जैसे बस आदि वाहनों में ड्राइवर का ज्ञानवान, शांत स्वभाव वाला, कर्तव्यपरायण, सतर्क और जागरूक होना आवश्यक है विराम, वैसे ही शरीर रूपी रथ में बुद्धि रूपी सारथी का भी इन गुणों से युक्त होना अनिवार्य है विराम। बस में बैठने वाली सवारियां तथा स्वयं बस का मालिक भी भले ही बस चालन विद्या से अनभिज्ञ हों, भले ही वे रोष भरे हों, असावधान हों, और भले ही वे उस समय निद्रामग्न
भी हो गए हों, किंतु ड्राइवर का पूर्ण जानकार होना, शांत रहना, सतर्क रहना और प्रतिक्षण जागरूक रहना परमावश्यक है। विराम। ठीक यही बात बुद्धि के विषय में भी है। विराम। पैरा। साबुत दालें, अनाज, सब्जियां जैसे गाजर, टमाटर आदि में न घुलने वाला फाइबर होता है। विराम। दलिया, सेम, लोबिया, सूखे मेवे और फल जैसे सेब, नींबू, नाशपाती, अनानास आदि में घुलनशील फाइबर होते हैं। विराम। फाइबर युक्त भोजन अधिक समय तक पेट में रहता है, जिसके कारण पेट भरा हुआ महसूस होता है और खाना भी कम खाया जाता है। विराम। इसी कारण वजन भी कम होता है। विराम। फाइबर युक्त भोजन पाचन के समय शरीर से वसा निकाल देता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल कम होता है व हृदय अधिक तंदुरुस्त होता है। विराम। फाइबर युक्त भोजन से अधिक ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण व्यायाम में थकान कम होती है। विराम। फाइबर युक्त भोजन से शरीर व हृदय दोनों सशक्त होते हैं। विराम। पैरा। कच्चा केला, लौकी, ग्वार की फली, कद्दू, ब्रोकली, सेब, कटहल, तरबूज, सभी प्रकार की बिना धुली दालें, बादाम, अखरोट और पिस्ता, चोकर युक्त आटा आदि फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। विराम। इन्हें भोजन में शामिल कर के हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है। विराम। स्टॉप।